हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जे विजन। अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा इंग्लिश क्लास का सेशन है शॉर्ट सेंटेंस, डेली यूजेज सेंटेंस। टेंस के रूल्स भी हैं, उनको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से बिना टेंस की सहायता से, बिना टेंस के नियमों से सेंटेंस कैसे तैयार किए जाते हैं। आइए आज रूल नंबर 1 की चर्चा करेंगे। टेंस रूल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और पिछली कुछ क्लास में हमने टेंस के बारे में भी चर्चा कर ली थी, टेंस के बेसिक की पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, आज की क्लास के बारे में चर्चा करते हैं हम। रूल नंबर 1 है दोस्तों हमारा, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हूं, हे, हो। हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हूं, हे, हो आए एवं सेंटेंस में कोई भी वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, कोई भी क्रिया नहीं होने पर, कोई भी क्रिया नहीं होने पर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इसका यूज करेंगे दोस्तों, इज, एम और आर। इज, एम, आर का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा नियम है। हिंदी वाक्य के अंत में, मान लो हम कोई भी हिंदी वाक्य बोल रहे हैं जिसके अंत में है, ही, हूं, हे, हो आ जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन उन वाक्यों में कर्ता के अलावा कोई भी क्रिया ना हो, उन वाक्यों में कोई कार्य नहीं हो रहा हो, कर्ता के बारे में बताया जा रहा हो कि वो व्यक्ति ये है, वो है, ऐसा है, वो है, मेरा कोई रिलेशन बताया जाए, कुछ भी बताया जाए। ठीक है, कर्ता के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाए। उन वाक्यों में फिर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हम। पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर इज, एम, आर आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बात आती है इज, एम और आर का यूज कब कहां किया जाए। तो इज का यूज होता है, देखो दोस्तों, ही, सी, इट और नेम। इज का यूज कहां किया जाता है, ही, सी, इट, नेम के साथ। एम का यूज ओनली फॉर आई के साथ, और आर का यूज वी, यू और दे, इन सब्जेक्ट्स के साथ इज, एम, आर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला नियम, जो बिना टेंस की सहायता से हम इंग्लिश बनाना सीखेंगे। अब बात आती है इसका एग्जांपल्स करने की। देखो, तो एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने लिखा, यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। अब यह है आ रहा है लास्ट में। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा, यह के लिए हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, इट का भी यूज कर सकते हैं और दिस का भी यूज कर सकते हैं। इट का यूज कॉमन वर्ड्स की तरह कर सकते हैं हम, और दिस का यूज हम वस्तु को पास में दिखाने के लिए, सिंगुलर एक क्वेश्चन शब्द करता गया ना, इट या दिस इज, इट दिस के साथ ही जाएगा, ए बुक, दिस इज ए बुक। दूसरा देखो, वह एक छाता है,
वह एक छाता है। अब इसमें देखो यहां पर आप वह, अब वस्तु दूर भी है और हम उसको वस्तु को भी दर्शा रहे हैं, तो यहाँ इट का यूज हो जाएगा और दैट का यूज हो जाएगा सिंगुलर में। दैट इज एन अम्ब्रेला। अब यहां पर एन क्यों आया, एन क्यों आया, देखो प्रथम अक्षर की ध्वनि क्या है हमारी, स्वर, अम्ब्रेला ए, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या आ गया, वोवेल्स के अनुसार एन आ गया। ठीक है, इस तरह से नियम से याद होने चाहिए। अगला देखते हैं फिर हम, तीसरा, मैं एक अध्यापक हूं। मैं एक अध्यापक हूं। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, मैं के लिए किस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, आई का। आई के साथ हम एम, एक, ए, अध्यापक को टीचर, आई एम ए टीचर। ये कौन सा रूल है, बिना क्रिया का, है ना, हूं। अगला देख लो एग्जांपल, आप सब छात्र हो। आप सब छात्र हो। आपके लिए आएगा दोस्तों यू। अब आप सब क्या दे रखा है यहां पर, आप सब, तो जो आप शब्द वर्ड है ना, वो सब के लिए आल का यूज करते हैं, किसका, आल का। तो यहां पर यू आल आ जाएगा, पूरा एक सब्जेक्ट बना जाएगा यू आल। ठीक है, अब ईजेएमआर में इसके लगाएंगे हम आर, प्लूरल है तो छात्र के लिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। आप सब छात्र हो, यू ऑल आर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, देखो पांचवा है, वह एक किसान है। वह एक किसान है। और वह पुरुष है, महिला है, पुरुष है ना, वह एक किसान है, वह यहाँ पर क्या है, पुरुष है। तो पुरुष के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं, ही के साथ इज ए फार्मर, ही इज ए फार्मर। अगला लिख लो छठा, वह एक नर्स है। वह एक नर्स है, वह यहां पर महिला है, सी इज ए नर्स। अगला देख लो, वह एक चिकित्सक है। वह एक चिकित्सक है, किसका यूज करेंगे, ही इज ए डॉक्टर। ही इज ए डॉक्टर। वह यहां पर पुरुष है, पुरुषों के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों, ही का। तो ही इज ए डॉक्टर। अगला देखो, श्याम एक अभियंता है। कोई सा भी पद आ जाए यहां पर, है ना, श्याम एक अभियंता है। तो श्याम के लिए नाम आ रहा है श्याम, SHYAM, श्याम के साथ इज अभियंता एक। अब यहां पर अभियंता का मीनिंग होता है इंजीनियर, तो यहां पर आ जाएगा एन इंजीनियर। श्याम इज एन इंजीनियर, क्या हो जाएगा दोस्तों, श्याम इज एन इंजीनियर। और सेंटेंस देख लो, हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस। वी ऑल आर इंडियंस हो जाएगा। अगला देख लो,
वे सब जानवर हैं, वे सब जानवर है। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? दे, आल, आर। जानवर को क्या बोलते हैं? एनिमल, और बहुवचन है तो एनिमल्स। दे आल आर एनिमल्स। अगला देख लो दोस्तों, तुम सब बेईमान हो, तुम सब बेईमान हो। इसके लिए किसका यूज करेंगे? देखो, तुम के लिए यू, आल आर डिसऑनेस्ट। बेईमान को क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्ट। ईमानदार को ऑनेस्ट। तो दोस्तों ये तो हो गया एक तरीके से सिंपल नियम के अनुसार, सिंपल सब्जेक्ट्स के हम इनको बनाते हैं। अब थोड़ा नियम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा क्रिटिकलाइज देते हैं। जो रिलेशन के अनुसार हम बताते हैं ना, किसी को संबोधित करके कहेंगे मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, एक नेता है। उन सब चीज से हम उनको एम्फसाइज करेंगे। तो आगे देखते हैं, हम 11 नंबर पर लिखते हैं, मेरे पिताजी एक क्या है? कोई भी पद का नाम दे दो। गरीब किसान है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ठीक है, अब इसका हम इंग्लिश बनाएंगे, मेरे पिताजी। तो सब्जेक्ट भी क्या आएगा? माई फादर, माई फादर। सिंगुलर है, इज ए पुअर फार्मर। मेरे पिताजी गरीब किसान है, माई फादर इज ए पुअर फार्मर। अगला देखो, मेरी माँ एक गृहिणी है। गृहिणी को क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ। क्या बोलेंगे? माई मदर इज ए हाउस वाइफ। ठीक है, फिर अगला लिखा जैसे मैंने यहां पर, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, संकेत दे करके। ठीक है, तो वह के लिए क्या जाएगा? ही के साथ इज। भाई है तो प्लूरल वो आएगा ना, मेल। ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर हो गया। ठीक है, अगला लिख दिया, वह मेरी बहन है, अब बहन यहां पर फीमेल है तो क्या लगा देंगे? सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर। एक और देख लो, जैसे वह मेरी पत्नी है, वह मेरी पत्नी है। उसके लिए क्या लिख देंगे? सी इज माई वाइफ। तो चाहे रिलेशन बताने वाले सेंटेंस हो, चाहे हम किसी वस्तु को बताए, किसी व्यक्ति के पद के बारे में बताए, कुछ भी बताए, ऐसे वाक्य जो बिना वर्ब के हैं, बिना क्रिया के हैं, उनके लिए हम डायरेक्टली इज एमआर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। हमने पहला नियम समाप्त कर दिया। वो कुछ भी ऐसे कोई भी सेंटेंस हो आप ला सकते हो, हमें बता सकते हो। हर सेंटेंस का रेस्पेक्ट होगा, सॉल्यूशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।